पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वो थे जो अपनी बेटियों के लिए सर की पगड़ी बिछा दिया करते थे। तो ये कौन से लोग हैं जो मुझे गालियां दे रहे हैं? ये कौन से लोग हैं जो मेरी नई तस्वीरें एआई से बना रहे हैं? ये कौन से लोग हैं जो मुझे अभद्र इतनी ओछी और गंदी गाली दे रहे हैं? ये कौन से लोग हैं जो मेरी माँ को गाली दे रहे हैं? ये कौन से लोग हैं जो मेरे अब्बा को गाली दे रहे हैं? अगर नाज़िया इलाही की गिरफ्तारी नहीं होती है, इस पर मुकदमा दर्ज नहीं होता है, फिर दोबारा मजबूती से यहाँ आएंगे और उसे गिरफ्तार करवा के ही दम लेंगे। हमने इंतजार किया यही सोचते हुए कि कोई कार्यवाही होगी, पुलिस की तरफ से कोई एक्शन होगा, लेकिन जब कोई एक्शन नहीं हुआ। ये सिलसिला बहुत दिनों तक जो है तो नहीं चलेगा, क्योंकि अब हिंदुस्तान का मुसलमान बेचैन हो चुका है। हमारी जो मांगे हैं कि नाज़िया इलाही को जो है तो अटक किया जाए और जो है तो मोहम्मद पैगंबर बिल जो कई दिनों से पेंडिंग पड़ा है उसे जो है तो अमल में लाया जाए कि हम लोगों की मांग पूरी हो और उसको अरेस्ट किया जाए, उसको सजा मिले, ताकि पहले नुपुर शर्मा, अभी नाज़िया इलाही और तीसरी कोई नहीं आए। हम अपनी नबी की शान में मरने को तैयार हैं। अगर आज सबके बीच में बोल रही हूँ, सारे कैमरों के सामने के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी करता है, कोई भगवान के लिए बोलता है, मैं यही पेट्रोल डाल के जान देने को आपके यहाँ तैयार हूँ। क्या जरूरत है? अगर मुसलमानों के नाम से, मुसलमानों को नबियों से इतनी नफरत है अगर, तो खुद को फिर मुसलमान बताने की जरूरत क्या है? जब वो एक सुवर्णी पैदा हुई होगी जो मेरे नबी तक पहुंची, जो मेरी माँ आयशा तक पहुंची, तो हम ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। नबी की शान में गुस्ताखी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम यहाँ से उठने वाले नहीं। दोस्तों, आजकल पूरे देश में जो चर्चा हो रही है, जो एक नाम बहुत चर्चे में आ रहा है, वो नाम है नाज़िया इलाही खान। एक एक्स मुस्लिम है, लेकिन उन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में जो आपत्तिजनक शब्द कहे थे, उसके चलते पूरे देश भर में कई हिस्सों में उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और एफआईआर दर्ज हो रही है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 साल की बीबी आयशा से शादी किया, 9 साल में उसके साथ इंटरकोर्स कर लिया। 3 साल का जो वक्त था, वो 3 साल में एक छोटी सी बच्ची आयशा को खिला पिला करके मोटा तगड़ा किया गया ताकि पैगंबर मोहम्मद करने में अच्छा। दिल्ली में भी एक विरोध प्रदर्शन होना था 30 तारीख को, लेकिन वो कैंसिल कर दिया गया। कहा जा रहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन चल रहा था, उसके चलते उसको कैंसिल किया गया। यहाँ आए हुए थे, पूरी रात के जागे हुए हैं, इसी तरीके से आपने कपड़े देखे होंगे, अभी ऐसे उठ के आए हैं। सुबह से पूरी टीम मेहनत कर रही है और अब आके ये मिला है कि 2.5 घंटे पहले परमिशन कैंसिल कर दी है। मैं इस वीडियो के माध्यम से अपील करूंगा कि जो मकसद था हमारा, मेमोरेंडम हमने सौंप दिया है। अगर नाज़िया इलाही की गिरफ्तारी नहीं होती है, इस पर मुकदमा दर्ज नहीं होता है, फिर दोबारा मजबूती से यहाँ आएंगे और उसे गिरफ्तार करवा के ही दम लेंगे। ये हमारा समय आने का वादा है और नबी की शान में गुस्ताखी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे वो कितनी भी बड़ी तौब हो या उसके पीछे कितनी बड़ी पावर छुपी हुई हो। ये बात कान खोल के सुन लो। और दिल्ली पुलिस ने आज यहाँ जिस तरीके से तमाम लोगों को रोकने का काम किया है, ठीक है, हम मानते हैं कि संविधान के दायरे में रहकर सारी चीजें सही हैं, लेकिन आज हम यहाँ से जा रहे हैं, अगर उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो दोबारा यहीं आएंगे और उसके खिलाफ प्रदर्शन करने का काम करेंगे इंशाअल्लाह। जो लोग रास्ते में आ रहे हैं वो वापस लौट जाएं और हम लोगों ने जो काम करना था वो कर दिया है, कोई परेशान ना हो। इंशाअल्लाह ये लड़ाई जारी रहेगी संविधान के दायरे में रह के। कोई अगर गलत बोलेगा उसे गलत और मुंह तोड़ जवाब देने का हम लोग काम करेंगे। लेकिन अभी एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि मोहम्मद साहब के बारे में इतना सब कुछ कहने के बाद भी, नाज़िया इलाही खान के खिलाफ इतनी एफआईआर दर्ज होने के बाद भी, 0 एफआईआर दर्ज होने के बाद भी उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। हमने इंतजार किया यही सोचते हुए कि कोई कार्यवाही होगी, पुलिस की तरफ से कोई एक्शन होगा, लेकिन जब कोई एक्शन नहीं हुआ तब हम लोग आज निकले थे। और ये खास करके शाहीन बाग पुलिस स्टेशन के अंदर हम लोग नहीं चाहते थे कि हम लोग ये शिकायत दर्ज करें, क्योंकि ऑलरेडी 2 जगह एफआईआर हो गई थी, तो हमें लगा कि पुलिस कार्यवाही करेगी। लेकिन जब कार्यवाही नहीं हुई, क्योंकि देश भर के अंदर नाज़िया इलाही के खिलाफ रोष था, जिस तरीके के वो बयान देती रही हैं, उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा गुस्सा था, लेकिन लोग बर्दाश्त कर रहे थे। लेकिन जब बात हुजूर पाक के ऊपर आई तो फिर ये नाकाबिले बर्दाश्त था, सब लोगों के अंदर गुस्सा था। लेकिन हम लोगों ने कानून, देश के अंदर कानून है, संविधान है, कानून का सहारा लेते हुए हमने शिकायत दर्ज की है। उन्होंने उम्मीद जताई है एसएचओ साहब ने कि कठोर कार्रवाई होगी, एफआईआर होगी। तो देखना ये है कि इस पर कितनी एफआईआर होती है, कितनी कार्रवाई होती है। और सख्त धाराओं के अंदर जिस तरीके से उन्होंने आश्वासन दिया है कि सख्त धाराओं के अंदर मुकदमा दर्ज किया जाएगा, तो देखते हैं। क्योंकि एफआईआर नाम मात्र खाना पूर्ति हो जाती है, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं होती है। कार्यवाही इसलिए नहीं होती है क्योंकि सत्ता का संरक्षण है।
सत्ता का संरक्षण इसलिए क्योंकि ऐसे लोग जो हैं जो मुसलमानों को की लिंचिंग करते हैं, मारने काटने की बात करते हैं। कई ऐसे लोग हैं फरीदाबाद के अंदर, पिंकी चौधरी जैसे लोग, न जाने कौन कौन छुटभैया, पता नहीं कौन कौन से दल के लोग जो हैं इस तरीके की भाषा बोलते हैं, लगातार बोलते हैं सोशल मीडिया पर, भड़काऊ जो बयान देते हैं ताकि कोई मुसलमान जो है इससे आहत होकर के कोई ऐसी बात बोले और फिर उस पर मुकदमेबाजी हो, उनके घर पर बुलडोजर। क्या बुलडोजर सिर्फ एक समुदाय के लिए है? हाँ देखिए, हम ये कहते हैं हम किसी भी धर्म के ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं करते हैं। हमारा ये काम नहीं है कि हम किसी भी दूसरे धर्म के ऊपर हम कोई टीका टिप्पणी करें, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच सबकी है। इस देश के अंदर हर किसी के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी दूसरे धर्म के ऊपर टारगेट किया जाए, उसके धर्म गुरुओं के बारे में कुछ ऐसी बात बोली जाए। क्यों नहीं हो रही है? तब की भाजपा के जम्मू एंड कश्मीर भाजपा यूनिट ने भी उनके खिलाफ केस दर्ज किया है। यहाँ पे अल्पसंख्यक के जमाल सिद्दीकी भी कह चुके हैं कि उनका भारतीय जनता पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। कई जगहों पर आपत्तिजनक बयान देती हैं और उनके वक्तव्यों से लोग काफी दुखी भी हैं। तो कई लोगों ने मुझे शिकायत की, तो उसके विषय में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी और सखी मोर्चे का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। मेरे राष्ट्रीय कार्यकारिणी में, मेरे राष्ट्रीय पदाधिकारी की सूची में भी कोई नाजिया खान इलाही नहीं है और मैंने सभी प्रदेश अध्यक्षों से सूचना ली है, जानकारी ली है। सभी प्रदेश अध्यक्षों ने हमें बताया है कि हमारे प्रदेशों के सखी मोर्चा में कोई नाजिया खान इलाही का नाम शामिल नहीं है। हमारे पास कोई नाजिया खान इलाही हमारी पदाधिकारी नहीं है। तो जो भी बहन हमारी नाजिया खान के नाम से काम कर रही हैं, मेरा उनसे गुजारिश है कि वो आप अपने निजी स्तर पर कोई भी बयान दें। आप स्वतंत्र हैं अपने काम करने के लिए, लेकिन कृपा करके भारतीय जनता पार्टी और सखी मोर्चा का नाम इस्तेमाल ना करें। मैं आपको चेतावनी भी देता हूं, अगर आप इस्तेमाल करेंगे और उसके जरिए सुर्खियां बटोरने का काम करेंगे, समाज को बांटने का काम करेंगे, तो हम सब खामोश नहीं रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी और सखी मोर्चा आपके खिलाफ कार्रवाई करेगी। लेकिन अभी तक उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। ऐसे में मुस्लिम संगठनों, मुस्लिम लोगों के बीच में काफ़ी गुस्सा और आक्रोश है। और वो लोग क्या कह रहे हैं, आइए चलते हैं, सुनते हैं, समझते हैं कि नाजिया इलाही को कौन प्रोटेक्शन दे रहा है। देखिए, यकीनन जो है तो इस्लाम जो है तो एक पुरअमन मजहब है और हमारे नबी जो है वो सारी इंसानियत के लिए भेजे गए नबी है और उन्होंने जो तालीमात दी है तो वो तालीमात की वजह से मैं समझता हूँ कि दुनिया का जो निज़ाम, सूदी निज़ाम है, जो शराब का निज़ाम है, जो ज़िना का निज़ाम है, उसको कहीं ना कहीं ठेस पहुँचती है। इसीलिए ये ऐसे आवारा
जो हुकूमत के पाले हुए गुंडे या गुंडिया, जैसा आज हम नाजिया इलाही के खिलाफ खड़े हैं, इससे पहले वो भोंदू बाबा के खिलाफ खड़े थे, कभी नुपुर शर्मा के खिलाफ खड़े होते हैं, कभी हमारे महाराष्ट्र के 2-3 आमदार हैं जो हमेशा मुसलमानों के और इस्लाम के खिलाफ जो है तो दिन और रात बड़बड़ करना, शायद इनको इन्हीं के बाप ने और माँ ने इनको इसी की तालीम दी है। लेकिन ये सिलसिला बहुत दिनों तक जो है तो नहीं चलेगा, क्योंकि अब हिंदुस्तान का मुसलमान बेचैन हो चुका है। हुकूमत की पॉलिसी ये नजर आ रही है कि ये जो भी गुंडागर्दी चल रही है सरकारी जो है तो प्रायोजित है, ये स्पॉन्सर्ड बाय जो है तो इंडियन गवर्नमेंट और महाराष्ट्र गवर्नमेंट है। हमारी ये मांग है कि आप वक्त रहते हुए ऐसे टुकारों को, ऐसे गलीजों को जो है तो कंट्रोल कर ले, वरना मुसलमान नौजवान, देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि मेरा घर जला दो, मुझे कोई गिला नहीं, मेरी जान ले लो, मेरा खत्म कर दो, कोई चर्चा नहीं होगा, लेकिन शान नबूवत पर आँच आई तो फिर हम जो है तो समझौता नहीं करेंगे। तो हमारी यही डिमांड है कि एक सख्त से सख्त कानून बनाया जाए, चाहे किसी भी मजहब के रहनुमा के बारे में या उसके मजहबी मामले में किसी ने गैर गलत बात किया, चाहे वो सिखों का हो, चाहे क्रिश्चियनों का हो, चाहे दलितों का हो, चाहे मुसलमानों का हो, किसी के भी बारे में अनाप शनाप बका गया तो उसके लिए एक सख्त से सख्त कानून का जो है तो प्रावधान होना चाहिए, ऐसी डिमांड है। आज हम लोग पूर्ण अमन करते करते भी थक गए, लेकिन ये जो है तो आज आखिरी वार्निंग है हुकूमत को कि अगर कंट्रोल नहीं किया आपने तो फिर हो सकता है कि हमारे फैसले हमको करना पड़ेगा, क्योंकि अदालत और कानून और पुलिस, इनसे लोगों को उम्मीदें कम होती नजर आ रही है। तो अगर बाबा साहब के कानून को जिंदा रखना चाहते हैं तो जिसने गलत किया उसको सजा मिलना चाहिए। आज हम सब यहाँ इसलिए जमा हुए हैं ताकि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारी मोहब्बत हुकूमत के सामने पेश कर सके। मैं नौजवानों से गुजारिश करता हूँ कि हम जमहूरियत के दायरे में रहते हुए अपनी बात हुकूमत तक इंशाअल्लाह पहुँचाएंगे। हुकूमत तक ये बात पहुँचानी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले मलूनों के खिलाफ आपने मकोका के तहत गुनाह दाखिल करना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी हुई है, मुसलमान इसको हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुसलमान हर चीज बर्दाश्त कर सकता है, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं। मैं इस धरने के ऑर्गेनाइज करने वाले तमाम हमारे साथियों को मुबारकबाद देता हूँ और मैं मेरी तरफ से और पूरी आवाम की तरफ से हुकूमत से ये मांग कर रहा हूँ कि ये जो गुस्ताखी जिस मलून ने की है उसके खिलाफ मकोका के तहत गुनाह दाखिल किया जाए, जल्द से जल्द उसको अरेस्ट किया जाए और ऐसी हरकत दोबारा ना हो, इसके लिए एक कानून बनाया जाए। कानून इस तरीके का हो कि जो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे उसके खिलाफ मकोका के तहत गुनाह दाखिल किया जाए। ये मांग हमारी है या नहीं? ये मांग हमारी है या नहीं? मकोका के खिलाफ गुनाह दाखिल किया जाना चाहिए, गुनाह दाखिल किया जाना चाहिए या नहीं? इस मलून को अरेस्ट किया जाना चाहिए या नहीं? एक बात याद रखो मुसलमान, एक बात याद रखो, मुसलमान हर चीज बर्दाश्त कर सकता है। हमारे कारोबार के ऊपर हमला किया जाएगा, बर्दाश्त है। हमारे ऊपर हमला किया जाएगा, बर्दाश्त है। हमारी आलो औलाद के ऊपर हमला किया जाएगा, बर्दाश्त है। मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं। जैसे आसिफ भाई ने बताए, मामू ने ट्रिपल तलाक का कानून लाए, मामू ने CANRC का कानून लाए। ये मामू नहीं है, ये नक्ते मामू है, नक्ता है, भगोड़ा है, भगोड़ा है। एक भगोड़ा था जो गुजरात से भाग के महाराष्ट्र को आया था, वो भी उस भगोड़े को बोल रहे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं है। मैं नौजवानों से गुजारिश कर रहा हूँ कि जमहूरियत के दायरे में रहते हुए
अपनी बात रखिए, इंशाअल्लाह हमारा पैगाम हुकूमत तक पहुंचेगा और इस कानून का जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाएगा। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया बहुत। आज हम विभागीय आयुक्त कार्यालय के सामने जो धरना मोर्चा आंदोलन रखा गया है, हमारी जो मांगे हैं कि नाजिया इलाही को जो है तो अटक किया जाए और जो है तो मोहम्मद पैगंबर बिल जो कई दिनों से पेंडिंग पड़ा है उसे जो है तो अमल में लाया जाए और जो है तो देश में जो ऐसे 8 महीने में ऐसे जो बेहुदा लोग उठ के आते हैं और वो जो है तो किसी भी तरीके का जो बेहुरमती करते हैं, तो ऐसे लोगों को पाबंद करने के लिए एक कड़क कायदा बनाना चाहिए। यही हमारी मांग है और आज हम जो है तो विभागीय कार्यालय को निवेदन दे रहे हैं। शांति का मुजाहरा देते, शांति से सब लोग शांति से जितने लोग हैं सब शांति से बैठे। तो उम्मीद है जी इतनी सारी एफआईआर हो रही हैं, इतना ज़्यादा विरोध प्रदर्शन हो रहा है, इसके चलते नाजिया इलाही के पास अगर एफआईआर के बाद भी पुलिस उनके पास नहीं पहुंच पा रही है तो कौन उनको प्रोटेक्ट कर रहा है, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। लोग गवर्नमेंट को ये मैसेज पहुंचाए कि हम लोगों की मांग पूरी हो और उसको अरेस्ट किया जाए, उसको सजा मिले, ताकि पहले नुपुर शर्मा, अभी नाजिया इलाही और तीसरी कोई नहीं आए। क्या धरना प्रदर्शन आज तो नहीं हो पाया आप लोगों का, आगे होगा या नहीं? डेफिनेटली होगा, जब तक वो अरेस्ट नहीं होगी होता रहेगा। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 10 बार भी अगर कैंसिल हुआ हम आएंगे। आप लोगों की एक ही डिमांड है, नाजिया इलाही खान गिरफ्तार हो और उसको सजा मिले कानूनी तौर पे। हम लोगों को अगर उसको तकलीफ पहुंचाना होता तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नाजिया इलाही कोई बहुत सुपर कमांडो के साथ में नहीं चलती है, लेकिन हम लोगों को अपने कानून को हाथ में नहीं लेना है। अभी कुछ लोगों का कहना था कि उन्हें सड़क पे लाके खड़ा करके गोली मार दिया जाए। नहीं, वो सब देखो, वो कोई जज्बाती बच्चे लोग नाजायज बात कर देते, गलत नारे लगा देते, गलत बात कर देते। हम लोगों का ऐसा इंटेंशन नहीं है। मुसलमान जो सच्चा मुसलमान है वो किसी को तकलीफ पहुंचाने की बात भी नहीं कर सकता, और हमको तकलीफ पहुंचाना ही नहीं है, नहीं तो उसको मारना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन हमको वो करना ही नहीं, हमारा इंटेंशन ही नहीं। कानून के हित से उसको तकलीफ पहुंचे, उसको सजा मिले, ताकि तीसरा कोई ये पैदा ना हो। बस आप जैसे लोगों की जरूरत है। बस थैंक यू सर। आप लोग हमारा प्रस्ताव गवर्नमेंट तक पहुंचाए और गवर्नमेंट को ये चीज करने पे मजबूर करें। पक्का जाएगा, क्योंकि मीडिया है जो सब कर सकती है। जरूर होगी, किसी न किसी दिन तो होगी इंशाल्लाह। ओके, हम अपनी नबी की शान में मरने को तैयार हैं। अगर आज सबके बीच में बोल रही हूँ, सारे कैमरों के सामने के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी करता है, कोई भगवान के लिए बोलता है, मैं यही पेट्रोल डाल के जान देने को आपके यहाँ तैयार हूँ, मगर ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। मुंबई पुलिस से मैं कहती हूँ कि क्यों हथियार डाल रखे, अगर कहे ना तो फिर मैं मुंबई में आके एड्रेस दे दे, एक बार वहाँ आके मारूंगी मुंबई पे, जहाँ भी होगी। हम इतने कमजोर नहीं है, हम जिंदा है तो जिंदा नजर आने भी चाहिए। मुर्दों को कौन पूछता है, कंस को कौन याद रखता है, रावण को लोग गालियां देते हैं, आज भी पुतले फूके जाते हैं। फिरौन को कौन पूछता है, नमरूद को कौन याद करता है, गाली देते हैं। और वो नमरूद की औलाद दोबारा से वो चाहती है कि यहाँ पर ऐसी फिजाएं हो, हम ये नहीं होने देंगे। जहाँ गंदे लोगों की संख्या है वहाँ अच्छे लोगों की बहुत बड़ी संख्या है। वो एक एक थप्पड़
थप्पड़ भी मारेंगे ना तो ऐसे लोग मर जाएंगे। जो भी, मैं आप सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, मैं ये अपील करती हूँ कि आप जिस क्षेत्र में रहते हैं, अगर कोई भी गुंडा, कोई भी मवाली, कोई भी घटिया महिला मार के किसी को, गरीब आदमी को, बेसहारा लोगों को ही मारते ना ये लोग, जय श्री राम कहलवाते या खुदा का नाम करवाते, उसकी सजा उसे वही मार मार के देनी चाहिए। मैं बोल रही हूँ बिल्कुल यही नाजिया इलाही खान जब टीएमसी में हुआ करती थी तो मोदी और योगी को गालियां दिया करती थी। हाँ बेशक, मेरे पास वो वीडियो है जो उसने बोला मोदी जी के लिए कि मोदी जी का ये खाओ पकाओ वो है कारखाना, मोदी जी के लिए उसने खुले मन से बोला कि बेटी पटाओ बेटी फंसाओ, इनका यही काम है। उसने किसको बख्शा है? उसने किसी स्टार को नहीं छोड़ा, किसने किसी के लिए, हमें चलिए वो सब मंजूर था, आप किसके लिए भी बोल रहे हो, मगर अब उसकी औकात, उसकी गुस्ताखी इतनी बढ़ गई कि वो नबी की शान में आ गई। दूसरा सवाल माइनॉरिटी उठा रही है कि क्या अब हमारे पैगंबर नबी के बारे में कोई बोलेगा तो उसको इतनी इजाज़त है? कौन इतना पावरफुल हो गया कि वो उन लोगों के बारे में बोल रहा है और खुलेआम घूम रहा है? क्या जरूरत है नाजिया इलाही के नाम रखने की, अपने खुद को नाजिया कहने की? नाजिया एक लफ्ज नाजिया एक मुसलमान नाम है, क्या जरूरत है? अगर मुसलमानों के नाम से, मुसलमानों को नबियों से इतनी नफरत है अगर, तो खुद को फिर मुसलमान बताने की जरूरत क्या है? एक बयान में उसने ये कहा कि मैं छोड़ दूंगी मजहब इस्लाम को। छोड़ दूंगी का क्या मतलब हुआ भाई? है ही नहीं, ईमान है कब? मुसलमान है ही नहीं, वो कहाँ मुसलमान है? बहरहाल जो सब बातें बताने की जरूरत नहीं है, ये दुनिया जानती है, जमाना ये जानता है कि नाजिया इलाही बदबख्त क्या चीज है। वीडियो बनाने का मकसद यही है कि देखिए मुसलमान अमन पसंद है, बर्दाश्त करता है, मुसलमान हमेशा गुजारिश करता है हिंदुस्तान के शासन और प्रशासन से, तो ये कि मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों के नब के खिलाफ जो आपत्तिजनक टिप्पणी की जाती है, जो जिस तरह की बातें गलाजत भरी की जाती हैं, तो उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए जो अपील की जाती है। और बड़े शर्म की बात यह है कि कुछ मुसलमानों ने, कुछ नौजवानों ने जंतर मंतर पर जाने की कोशिश की, वहां पर जाकर जो है एहतजाज करने की कोशिश की, तो उनको पहले परमिशन दे दी गई और फिर उसके बाद में उनको जो है 2.5 घंटे पहले मना कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया 2.5 घंटे पहले। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं, कबूल हो गई आपका एहतजाज कबूल हुआ, मैं मुबारकबाद पेश करता हूं, आपने किया, आपको एहतजाज करने नहीं दिया गया, लेकिन मैं ये कहता हूं कि आपने कोशिश की तो आपने एहतजाज किया, आपकी ये मेहनत कबूल है अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह कबूल फरमाए, और हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कबूल फरमाए इस मेहनत को। दिल से उलमाए हक को लाना चाहते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर एक ये पैगाम देना चाहता हूँ कि देखिए, मैं यहाँ पर खड़े होकर बोलूँ या मेरे जैसे और इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर या जो भी कौम के जो है जिस तरह की खिदमत कर रहे हैं, खिदमत गुजार, तो वो इससे क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर कानून है, कवानीन है, संविधान है, ये मुल्क में जो है पॉलिटिशियन की जरूरत है भाई, यहाँ पर जो है पॉलिटिशियन नेताओं की जरूरत है, जो उनकी जरूरत है, जो वोट मांगने के लिए आ जाते हैं, जो पार्लियामेंट में। मैं बोल सकता हूँ क्या पार्लियामेंट में? क्या मैं बोल सकता हूँ? मुझे हक है? नहीं, बिल्कुल। आपको किसी को हक है पार्लियामेंट बोलने का? हमने वोट दिया वो बोल सकता है, जिनको हमने वोट दिया है ना, हमारे बनाए हुए हैं ना नेता, ये क्यों चुप्पी साधे बैठे हुए हैं, क्यों नहीं बोलते ये लोग? इमरान प्रताप, कांग्रेस के नेता इमरान प्रतापगढ़ी कहाँ पे हैं, जो हमारे रहनुमा बनते हैं, कहाँ पे हैं? इकरा हसन कहाँ पर हैं? और हम तहे दिल से दरख्वास्त करते हैं कि जितने भी हमारे उलमाए हक हैं वो अब बाहर आए, क्योंकि जितना भी इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूबर हैं, उन्होंने जी तोड़ मेहनत कर ली, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा है। लेकिन अब हमारे उलमाए हक को रोडों पर आने की जरूरत है, वीडियोस बनाने की जरूरत है और कहने की जरूरत है। मुसलमान उनके साथ कांधे से कांधा मिलाकर चलने को तैयार है। और बड़े बड़ी खानका, बार बार कहता हूं भाई, बारहा कहता हूं, फिर मैं इस बात को कहता हूं, बोरों से देखा तुमने अपनी आंखों से, बोरों से पैसा भरते हुए देखा? खानकाहों वालों को दरगाहों पे देखा? वो पैसा कहाँ, क्या गरीबों के इलाजों में लगता है? क्या बच्चों के एजुकेशन में लगता है? किस कहा जाता है? वो पैसा अपना भर रहे हैं, अपना माल। तो नबी के लिए नहीं, अल्लाह वालों के नाम पे पैसा तो इकट्ठा कर रहे हो, लेकिन अल्लाह के नबी के लिए आवाज हक बुलंद नहीं कर सकते तुम लोग। बड़े हासिदीन पैदा होंगे इस बात से, मेरे मुखालिफिन पैदा होंगे इस बात से, लेकिन मुझे डर नहीं है, मैं अपने आका के लिए बोल रहा हूं और बोलता रहूंगा। और एक बात, खास बात और भाई, मैं कौम के लिए एक पैगाम देना चाहता हूं, जो तो क्या नाम है उसका, हापुड़ का जो एडवोकेट अब्दुल कादिर, बिल्कुल अब्दुल कादिर, सैल्यूट भाई, अब्दुल कादिर को सपोर्ट करें, उसके मिलियनों में फॉलोवर होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? सभी भाई उनको फॉलो करें ज्यादा से ज्यादा। अब्दुल कादिर के आईडी में मेंशन कर रहा हूं, देखिए, मुझे नहीं लगता इसके बराबर किसी ने आवाज उठाई है। हमने की तरह कोई दिखावट नहीं है, वो दिल से रोया है वहां जंतर मंतर पर।
और उसके लिए आपको खड़ा होना चाहिए। अगर उसको कहीं जरूरत है आप लोगों की तो आपको खड़ा होना चाहिए। तो फिर मैं यही कहूंगा कि बड़े अफसोस की शर्म की बात है यार। अरे बिल्कुल क्या समझ लिया मुसलमानों को यार, मतलब बिल्कुल हाँ, मतलब बिल्कुल कुछ है ही नहीं, कोई बात ही नहीं, मतलब है ही नहीं कुछ। मतलब मुल्क में हमारा हक नहीं है क्या इस मुल्क पे? हमारा कोई भी आता है मुझे मुंह में आती है बकवास करके चला जाता है। संविधान के नाम की कोई चीज ही नहीं है, मुल्क में कवानीन नाम की कोई चीज ही नहीं है। जितनी भी आवाज उठी है ना अभी तक नाजिया इलाही पे, जितनी भी आवाज उठी है, मैं सभी इन्फ्लुएंसरों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। कोई आवाज नहीं उठाता, आवाज उठाते हैं तो ये जैसे भाई अपने हैं, जितने भी इन्फ्लुएंसर है यही लोग उठाते हैं। इतनी बदबख्त है नाजिया इलाही, इसने पहले भी गुस्ताखी की थी, अब भी की है, हमारी अम्मा आयशा के शान में की है, हुजूर की शान में की है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट इस पे एक्शन क्यों नहीं ले रही? मतलब मारूफ भाई एक्शन कब लेगी? जब हम जेलों में भरे जाएंगे? क्या इस चीज का इंतजार हो रहा है कि हम लोग जेलों में चले जाएं, हम प्रोटेस्ट करें और हमें उठा के आप जेलों में डाल दोगे? मसला नहीं है, डाल दीजिए जेलों में, हमें डाल दीजिए जेलों में, हमें फांसी पर लटका दीजिए, लेकिन हम तैयार हैं, लेकिन हमारे नबी की शान पर कोई आंच आएगी तो उसके खिलाफ हम जो है बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम संविधान के दायरे में रह करके हम तो रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं ना शासन और प्रशासन से, इस तरह के लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए, इनकी नकेल को जो है टाइट करने की जरूरत है। हम फिर से बार बार शासन और प्रशासन से अपील करते हैं इनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाए। संविधान धर्मनिरपेक्ष है और संविधान का स्तंभ ही है कि वो धर्मनिरपेक्षता को निभाए, और संविधान हमें इस बात का मौका भी देता है और हमें हिस्सा देता है कि हम भारत में रह रहे, और संविधान धर्मनिरपेक्ष है। लेकिन संविधान को एक तरफ हटाकर कानून है ही नहीं देश में, मतलब संविधान में जो हमें हिस्सा दिया गया उसे माना ही नहीं जा रहा है। मुसलमान को बिल्कुल संविधान से हटा कर देखा जा रहा है कि वो उस देश का हिस्सा नहीं है। लेकिन संविधान के दायरे में रहकर हम अपना एहतजाज करेंगे और संविधान को अपने सर्वोपरि रखकर नाजिया इलाही की गिरफ्तारी की मांग करते हैं। नाजिया इलाही को गिरफ्तार होना चाहिए, उसके खिलाफ पुलिस को, प्रशासन को, सरकार को एक्शन लेना चाहिए। बीजेपी ने उसे निकालकर पल्ला तो झाड़ लिया है, अल्पसंख्यक मोर्चा से निकालकर पल्ला झाड़ लिया है, लेकिन पल्ला झाड़ने से काम नहीं चलेगा, उसे अरेस्ट करना पड़ेगा। जब तक अरेस्ट नहीं होगा जब तक एहतजाज चलता रहेगा और वीडियोस बनती रहेंगी, और सभी मुस्लिम इन्फ्लुएंसर्स को, कौम को आगे आना चाहिए और एहतजाज करना चाहिए। नाजिया इलाही मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, नाजिया इलाही मुर्दाबाद, नाजिया इलाही मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। और मैं ये चाहता हूँ कि एक ऐसा कानून लागू हो, इस गवर्नमेंट में कानून लागू हो जाएंगे, संविधान में कर रहे हैं ये लोग, मैं चाहता हूँ ऐसा कानून लागू हो कि कोई भी शख्स किसी भी धर्म पे उंगली ना उठाए। जी बिल्कुल, ऐसा हो जाए कि ये कानून लागू होना चाहिए। हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, अल्हम्दुलिल्लाह हम तो कभी उठाते ही नहीं है, लेकिन इन लोगों पे भी ये कानून लागू हो जाना चाहिए कि देश में कोई भी किसी भी धर्म पर गलत टिप्पणी ना करे, अगर वो करे तो हाथों हाथ उसे सजा कर दी जाए। बिल्कुल मौका दिया ही नहीं जाए उसको, ना प्रोटेस्ट करने का, ना सड़कों पर उतरने का। इस मुल्क को जो है सोने की चिड़िया कहा गया था, और उसकी वजह यही थी, सोने की चिड़िया इसलिए कहा गया था कि इस मुल्क में रहने वाले सारे ही धर्म के लोग सब मिलजुल करके मोहब्बत से रहते थे, और आज भी रहते हैं। जहां पर ये इस वक्त हम मौजूद हैं, ये पूरा मोहल्ला हमारे हिंदू भाइयों का है। ये जो वीडियो शूट हो रही है, ये जमीन जिस जमीन पर खड़े हुए हैं ये सारी हिंदुओं की ही है, हमारे सारे वतनी भाई हैं, सारे हमारे अपने भाई हैं। इसलिए जो है कि मोहब्बत से रहने की जरूरत है। हम दुआ करते हैं अल्लाह पाक हमारे इस मुल्क को नजर बद से महफूज फरमाए, हमारे इस मुल्क में अल्लाह पाक इस मुल्क को हमारे अल्लाह पाक जो है कि इस मुल्क में हमारे अल्लाह पाक अमन और सुकून कायम फरमाए। अल्लाह पाक जो है नाजिया इलाही को अरेस्ट करो, नाजिया इलाही को अरेस्ट करो, नाजिया इलाही मुर्दाबाद, नाजिया इलाही मुर्दाबाद। ऐसे में नाजिया इलाही का भी अब बयान आ रहा है, वो पलट गए। उन्होंने पहले कहा था कि उनका जो बयान दिखाया जा रहा था वो AI का है, अभी वो कुछ और बोल रही हैं। अगर अभी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते तो शायद वो नाराज हो जाते हैं इन लोगों से, क्योंकि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वो थे जो अपनी बेटियों के लिए सर की पगड़ी बिछा दिया करते थे, नजरें झुकी होती थी जब वो औरत से बात करते थे, ज़बान उनके जो है वो नरम होती थी, आवाज़ जो है वो बहुत धीमी होती थी जब वो किसी महिला से बात करते थे। तो ये कौन से लोग हैं जो मुझे गालियाँ दे रहे हैं? ये कौन से लोग हैं जो मेरी तस्वीरें AI से बना रहे हैं? ये कौन से लोग हैं जो मुझे अभद्र इतनी ओछी और गंदी गाली दे रहे हैं? ये कौन से लोग हैं जो मेरी माँ को गाली दे रहे हैं? ये कौन से लोग हैं जो मेरे अब्बा को गाली दे रहे हैं? ये कौन से लोग हैं जो मेरी माँ के शब्दों से एक एक कपड़े और बॉडी के एक एक पार्ट्स इन्होंने घीट दिया है? ये कौन सा इस्लाम इनको इजाज़त दे रहा है? संविधान तो नहीं दे रहा है, लेकिन क्या इस्लाम इजाज़त दे रहा है?
आप मुझे इस्लाम सिखाने निकले हैं ना कि मुझे ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए थी। ये फैसला कोर्ट पे छोड़ दीजिए, मैं साबित करूंगी कि वो AI जनरेटेड है। लेकिन लोगों में बहुत ज़्यादा आक्रोश है और ये आक्रोश बिना उनके गिरफ्तारी के रुकेगा नहीं। नाजिया के खिलाफ हम यहाँ बैठे हैं। हमने मुंबई पुलिस से अपील की है कि मुंबई पुलिस उसको सलाखों के पीछे भेजे, नहीं तो हम जेल जाने तैयार है। क्या पुलिस मजबूर है? क्या पुलिस अपना काम नहीं कर सकती? सो मोटो एक्ट के तहत उसे अरेस्ट किया जाए। FIR पायदुनी में हुई है तो उसे अरेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा है? यहाँ हमने निवेदन दिया और साथ में हमने मोर्चा लिए है कि वैश्या नाजिया को अरेस्ट किया जाए, उस सुअर की नस्ल को अरेस्ट किया जाए जो मेरे नबी के शान में गुस्ताखी करेगी तो एक एक मुसलमान उतरेगा। हम भाईचारगी का संदेश लेके चलते, हम भाईचारगी को लेकर चलते तो मुसलमान बिल्कुल भी नबी के शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेगा। ऐसी सुअर हम अरेस्ट करा के ही यहाँ से उठेंगे तो हम उठने वाले नहीं है। मुंबई पुलिस से हमने गुहार लगाई है। मैं मुंबई CP से एक आवेदन करती हूँ, गुहार करती हूँ कि आप लॉ एंड ऑर्डर खराब ना होने दे, को उठा के कहीं सर भी मुंबई के अंदर अरेस्ट किया जाए और दिखा दे कि मुंबई पुलिस कितना अच्छा काम करती है। मुंबई पुलिस को सैल्यूट है। जब वो अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन में उसको सलाखों के पीछे भेजेगी तब वो मुंबई पुलिस को सैल्यूट करेंगे। क्योंकि ऐसी नाजिया ने पूरे माहौल को खराब किया है। मुसलमान कहती है वो मुसलमान नहीं है और वो सुअर की नस्ल की है। कई सुअर उसके पास होंगे। जब वो एक सुअर नहीं पैदा हुई होगी जो मेरे नबी तक पहुंच रही, जो मेरी माँ आयशा तक पहुंच रही, तो हम ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। नबी की शान में गुस्ताखी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम यहाँ से उठने वाले नहीं जब तक उस सलाखों के पीछे नहीं डालेंगे। क्या नाजिया इलाही खान गिरफ्तार होंगी या नहीं होंगी, जो भी होगा आपको द स्वतंत्र पर दिखाया जाएगा। अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दें, फिर होगी मुलाकात ऐसी ही किसी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।